नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे बलरामपुर की। बलरामपुर में छांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण के काले कारनामे उजागर होने के बाद से यूपी समेत पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और योगी सरकार भी छांगुर बाबा को उसके किए की सजा देने के लिए फुल एक्शन में दिखाई पड़ रही है। योगी बाबा का बुलडोजर फिर से गरजने लगा है। योगी की पुलिस ने बलरामपुर में छांगुर बाबा की 40 कमरों वाली आलीशान कोठी को 8 बुलडोजर चलाकर मिट्टी में मिला दिया। इसी बीच सीएम योगी ने भी छांगुर बाबा के मुद्दे पर सख्त संदेश दिया है और कहा है कि उसे ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए उदाहरण पेश करेगी। सीएम योगी ने कहा कि हमारे विरोधी भी जानते हैं कि जब भी यूपी के मुख्यमंत्री कोई बात कहते हैं उसको करते भी हैं, और ये बात हम भी जानते हैं, ये बात आम जनता भी जानती है कि योगी अगर ऐसा बयान दे रहे हैं तो उसके बाद किस तरह से माफिया और बदमाशों की शामत आएगी, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। छांगुर बाबा का भी कुछ वैसा ही हश्र होने वाला है। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। यहाँ करके गए वहीं रहिए। सीएम योगी ने लिया ऐसा एक्शन, कांप गए कट्टरपंथी। मिट्टी में मिला छांगुर बाबा का किला, जमींदोज हो गई जलालुद्दीन की कोठी। काले धन से बनाया महल, छांगुर बाबा का धर्मांतरण लोक ध्वस्त। हिंदू बेटियों को साजिश के तहत अपने मकर जाल में फंसाने वाले छांगुर बाबा के धर्मांतरण लोक को योगी की पुलिस ने मिट्टी में मिला दिया। तीन करोड़ की लागत से 3 बीघा में बनी ये कोठी छांगुर बाबा का अड्डा था। छांगुर बाबा अपने गैंग के लोगों के साथ यहाँ रहता था और यहीं से अपने काले साम्राज्य का संचालन करता था। एटीएस का दावा है कि वो यहीं से धर्मांतरण का नेटवर्क चलाता था, लेकिन छांगुर बाबा अब किसी हिंदू बेटियों को अपने जाल में नहीं फंसा पाएगा, क्योंकि सीएम योगी के आदेश पर 8 बुलडोजरों की मदद से छांगुर बाबा के धर्मांतरण लोक का वजूद मिटा दिया गया है। और जिस वक्त बुलडोजर एक्शन हो रहा था, हिंदी खबर की टीम भी वहां मौजूद थी। जिस बात के लिए योगी आदित्यनाथ जाने जाते थे वो करवा के उन्होंने आज दिखा दिया है। और यहाँ पर तमाम पुलिस फोर्स, तमाम प्रशासन के लोग और तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। और वो आप सामने का अगर प्रोमिसेस देखेंगे, सामने का एरिया देखेंगे तो वहाँ पर लगातार लोगों की हुजूम, लोगों की भीड़ जमा है और सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हैं, जो हो सकता है बाबा के समर्थक हों या उनके चाहने वाले हों या गाँव वाले हों। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो का प्रोमिसेस है यही पूरा इल्लीगल बताया जा रहा था। ये जो प्रोमिसेस है ये इल्लीगल बताया जा रहा था, इसीलिए जो है इस पर कार्रवाई की गई है। गाटा संख्या 337 और 370 में हुआ ये निर्माण बताया जा रहा था इल्लीगल है, जिसमें जो है लगभग 3 बीघे का निर्माण जो है ये पूरा जो हो रखा था उसे इल्लीगल बताया जा रहा है। सोचिए, जो छांगुर बाबा एक समय में अंगूठी बेचा करता था, उसके पास पैसे नहीं होते थे, वो देखते ही देखते चंद साल में करोड़ों की आलीशान कोठी का मालिक बन बैठा। बताया जा रहा है कि उसने एक नहीं, ऐसी कई सारी प्रॉपर्टी खड़ी कर ली है। लेकिन छांगुर बाबा को उसके किए की सजा मिलनी शुरू हो गई है। हिंदू बेटियों को धर्मांतरण के जाल में फंसाने वाला छांगुर बाबा खुद सलाखों के पीछे पहुंच चुका है, तो उनके अवैध मकानों को भी मिट्टी में मिलाया जा रहा है। बेटियों बहनों के जीवन को बर्बाद करके जो उसने काम किया है, मैं समझता हूं कि राष्ट्रद्रोह जैसा गुनाह उसने किया है। तो इस तरह से संपत्ति अर्जित करना, बुलडोजर तो चलना ही है और बुलडोजर कार्रवाई सरकार कर रही है। देखते जाइए, अभी तो 18 लोगों के नाम सामने आए हैं। कोई पूर्व मंत्री का भी नाम सामने आ रहा है, एक धर्म विशेष के मंत्री का, और भी पता नहीं कितने लोग शामिल इसमें होंगे।
अभी भी पता नहीं कितनी संपत्ति का पता लगना है। 40 देशों का नेटवर्क, और जिस तरह से देश के खिलाफ ये घिनौनी साजिश देश की सीमा के बाहर से हो रही है, उसका भी एक उदाहरण है। ये सरकार ने पहले कहा कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई हो रही है। जेल में बंद छांगुर बाबा ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसका व्हाइट हाउस कभी बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस कोठी में 15 किलोवाट के सोलर लगे थे। सूत्रों से पता चला है कि बुलडोजर कार्रवाई के दौरान इसके अंदर अस्पताल का स्ट्रक्चर मिला है और कहा जा रहा है कि छांगुर बाबा अपनी काली कमाई से यहाँ पर अस्पताल बनाने की फिराक में था। कोठी के अंदर की शानो शौकत देखकर अधिकारियों की आंखें भी फटी रह गई। यहाँ पर बाबा ने जिस मंशा के तहत इसे बनवाया था, बताया जाता है कि वो इसमें कार्रवाई करना चाहता था, यानी कि हॉस्पिटल चलाना चाहता था, या जो है वो तमाम चीज़ें करवाना चाहता था। देखिए, ये जो पूरा प्रोमिसेस है, ये पूरा सोलर से अटैच है। यहाँ पर पानी के लिए बहुत बेहतरीन व्यवस्था है, अगर आग लगती है तो कोई बहुत बेहतरीन व्यवस्था है, और सोलर लगा होने के कारण जो है तमाम चीज़ें यहाँ पर बिजली की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। बताया जाता है कि ये कम से कम 15 से 20 किलो मेगावाट की जो है पावर सप्लाई के लिए बिजली का जो है वो सोलर पैनल होगा, और बैटरी रूम जो है बताया जाता है कि उस कमरे में है। छांगुर बाबा ने इस मकान को अपनी कथित गर्लफ्रेंड नीतू उर्फ नसरीन के नाम से बनवाया था। गिरफ्तारी से पहले भी छांगुर बाबा और नसरीन विकास नगर के स्टार रूम्स होटल में 70 दिन से पति पत्नी की तरह रह रहे थे। यहीं से हिंदुओं का धर्मांतरण और लव जिहाद करवाता था। जांच में यह भी सामने आया है कि बाबा ने नसरीन, उसके पति और बच्चे का भी धर्मांतरण कराया। नसरीन अब अपना नाम नीतू बताकर उसके साथ रह रही है। एटीएस को छांगुर और नीतू नसरीन के 14 बैंक खातों का पता चला है। जांच में सामने आया है कि इन खातों में देश और विदेश से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन हुआ। जांच एजेंसी लेन देन करने वालों की डिटेल खंगाल रही है। साथ ही अवैध ठिकानों को भी बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया जा रहा है। क्या मामला सर, ये क्या कार्रवाई चल रही है अभी? ये जैसी सरकार की प्रायोरिटी है कि जो भी सरकारी भूमियाँ हैं उन पर कोई भी किसी भी प्रकार का अतिक्रमण हो उसको हटाया जाए, उसी के क्रम में ये सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। पूरी विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए अतिक्रमण हटाया जा रहा है। सर, कितनी ज़मीन थी और क्या इसे प्रशासन कैसे जान पाया सर? ये इसकी जो जांच कराई गई थी, पहले से जांच कराई गई थी। जांच में पाया गया था कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है, उसी के क्रम में विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए अतिक्रमण को हटाए जाने की कार्रवाई की जाए। सर, क्या इसकी कोई और जमीन इस तरह से संज्ञान में आई है? अभी विभिन्न जगहों पर विभिन्न अभिलेखों की जांच हो रही है। अगर कोई और मैटर संज्ञान में आता है तो आप लोगों को अवगत कराया जाए। छांगुर बाबा की कोठी में 10 सीसीटीवी लगे थे, यानी कोठी के अंदर से ही कोठी के बाहर की सभी एक्टिविटी को देखा जा सकता था। इसके अलावा कोठी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल पर तार लगाया गया, जिसमें रात को करंट दौड़ाई जाती थी ताकि कहीं से कोई अंदर ना आ सके। मेन गेट से कोठी तक जाने के लिए 500 मीटर की प्राइवेट रोड बनी हुई थी। प्रशासन ने सोमवार को छांगुर बाबा की कोठी पर 3 नोटिस चिपकाए। इनमें अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए 7 दिन की मोहलत दी गई, लेकिन अगले ही दिन योगी की पुलिस ने बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी। मंगलवार सुबह 11 बजे के करीब बलरामपुर में प्रशासन की टीम छांगुर बाबा के इस घर को तोड़ने के लिए पहुंची। अफसरों की निगरानी में ताला तोड़कर टीम अंदर गई, घर के कमरे की तलाशी ली गई, फिर बुलडोजर चलाकर इसे ध्वस्त किया गया। आप ये कार्रवाई देख सकते हैं कि कितने बेहद तरीके से जो है यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है, और बुलडोजर लगातार निर्माणों को गिराते हुए जो है ये जो कॉलेज का प्रेमिसेस है जो 0.0006 हेक्टेयर में बना हुआ था, इसे गिराने की कार्रवाई की जा रही है, और यहाँ पर 4 बुलडोजर गरज रहे हैं। बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ की सीधी नज़र है इस पूरी कार्रवाई पे। वो लगातार इस पर एडीजी और डीजी से संपर्क में हैं, और वो लगातार इस चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किस तरह से धर्मांतरण करने वाले गिरोह के सरगना बाबा छांगुर के जो है इस चीज़ का जो है डिमोलिशन हो रहा है। यूपी में जब से सीएम योगी की सरकार बनी है, माफिया गैंगस्टरों का सफाया करने के साथ ही उनके अवैध ठिकानों को भी मिट्टी में मिलाया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने के लिए योगी की पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। ने काफ़ी पैसा विदेशों से प्राप्त किया, लगभग 40 अकाउंट्स में
100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन है और काफ़ी धन विदेशों से आया है। इस सब धन का इस्तेमाल इसने लोकल इन्फ्लुएंस के लिए, लोकल प्रॉपर्टी एक्विजिशन के लिए, इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तथा कन्वर्जन्स के लिए किया। तो सभी तथ्यों की जांच एसटीएफ द्वारा की गई और अपराध प्रमाणित होने पर एक मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन एटीएस कर रही है। एटीएस ने इसके मुख्य अभियुक्त छांगुर बाबा को गिरफ्तार कर लिया है और छांगुर बाबा के एक्वायर किए गए प्रॉपर्टीज़ में क्या इरेगुलरिटीज़ हैं उसकी भी जांच की जा रही है। कई जगह इसके द्वारा अपनी प्रॉपर्टी के अलावा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर अतिक्रमण भी पाया गया है। कुछ और वायलेशंस भी पाई गई हैं जिस पर प्रशासन अलग से कार्रवाई करेगा। सर, अभी तक कितने लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है और क्या और एजेंसियां जांच कर रही हैं? इसमें अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी एटीएस द्वारा की जा चुकी है। छांगुर बाबा के प्रॉपर्टीज़ और ट्रांजैक्शंस के बारे में लोकल प्रशासन भी जांच कर रहा है और जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे अन्य एजेंसीज भी शामिल हो सकती हैं। और छांगुर बाबा का धर्मांतरण कांड सामने आने के बाद भी उसी पॉलिसी के तहत योगी की पुलिस काम कर रही है। छांगुर बाबा के अवैध ठिकाने पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा, हमारी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में शांति, सौहार्द और महिलाओं की सुरक्षा को भंग करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्हें कानून के अनुसार ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए एक उदाहरण बने। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का नाम सबसे पहले तब सामने आया जब बलरामपुर समेत नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में हिंदू संगठनों के प्रयास से कुछ लोगों ने घर वापसी की। इसके बाद एसटीएफ ने बलरामपुर के उतरौला में छापेमारी कर जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, उसके सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन और बाकी लोगों को गिरफ्तार किया। एटीएस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा गरीब, मजदूर और मजबूर लोगों को लालच देकर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए झांसे में लेता था। लालच देकर गैर मुस्लिमों का धर्मांतरण कराता था। 40 बैंक अकाउंट्स में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन। खाड़ी देशों से छांगुर बाबा के अकाउंट्स में पैसे भेजे गए। छांगुर ने 40 बार इस्लामिक देशों का दौरा किया। धर्मांतरण कराने वालों को जात के हिसाब से पैसे दिए जाते थे। खासकर हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया जाता था। कोई आदमी मना करता तो उसे फर्जी केस में फंसाकर पुलिस और कोर्ट के जरिए प्रताड़ित करवाया जाता। बलरामपुर में पुलिस और कोर्ट में उसकी अच्छी पकड़ थी, इसलिए उसके खिलाफ कोई केस नहीं होता था, या हो भी गया तो रफा दफा करवा दिया जाता था। छांगुर बाबा और जलालुद्दीन हाजी पीर बनकर उस क्षेत्र में अपना इन्फ्लुएंस का यूज़ करके उसने एक बड़ा कन्वर्जन का नेटवर्क बना रखा था। इस कन्वर्जन के नेटवर्क ने कई नाबालिगों का कन्वर्जन कराया। इसके अलावा इस रैकेट में जो शामिल लोग थे उन्होंने प्रेम जाल में फंसाकर नवयुवक और नवयुवतियों का कन्वर्जन कराया। अगर इसे कोई दिक्कत महसूस होती थी अथवा कोई इसका विरोध करता था तो लोकल प्रशासन में इसने इतना इन्फ्लुएंस बना रखा था कि कोर्ट के माध्यम से उन पर मुकदमा दर्ज करवा दिया करता था। जलालुद्दीन ने अपने गिरोह में मुंबई के एक सिंधी परिवार नवीन घनश्याम, उनकी पत्नी नीतू रोहरा और बेटी समाले रोहरा को भी धर्मांतरण के लिए जोड़ा, जो अब बलरामपुर में उसी के पते पर रहते थे। लेकिन छांगुर बाबा के पापों का घड़ा अब भर चुका है और काली कमाई से बनाई गई बाबा के अवैध ठिकानों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। ये क्या चल रहा है? ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। छांगुर बाबा और उनके सहयोगी जलालुद्दीन और उनकी पत्नी के द्वारा जो ये अवैध निर्माण किया गया है उसको ध्वस्त किया जा रहा है यहाँ पर। सर, ये कितने हेक्टेयर में कार्रवाई चल रही है? कितनी पुलिस को आपने डिप्लॉय किया है? क्या क्या चीज़ें हो रही है सर इसमें? ये जो अवैध निर्माण जो हुआ है ये सरकारी ज़मीन पे हुआ है और इसीलिए इसको ध्वस्त किया जा रहा है। पुलिस प्रक्रिया का पालन करते हुए ध्वस्त किया जा रहा है।
और यहाँ हमने एक कंपनी बीएससी को और साथ में 4 थाने की फोर्स को डिप्लॉय किया है। क्षेत्राधिकारी और एडिशनल एसपी भी यहाँ मौजूद हैं और हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इसको आज हम लोग ध्वस्त कर लेंगे। सर, ये जो ध्वस्तीकरण चल रहा है, क्या इसके अलावा भी आप लोगों ने कहीं और प्रशासन के जरिए या पुलिस के जरिए कुछ और ज़मीनों को पॉइंट आउट किया है या इस तरह की? प्रशासन अपना काम कर रही है और हम लोग अभी इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। छांगुर बाबा पर विदेशी फंडिंग के जरिए गरीब, असहाय और युवतियों का ब्रेन वॉश कर इस्लाम धर्म अपनाने को विवश करने समेत कई गंभीर आरोप हैं। यूपी एटीएस की जांच में खुलासा हुआ है, अलग अलग जात और धर्म की लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने पर गिरोह को लाखों रुपए मिलते थे। जांच में सामने आया है कि पंडित, राजपूत और सिख लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने पर गिरोह को 15-16 लाख रुपए, ओबीसी जातियों की लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख और बाकी के लिए 8 से 10 लाख रुपए तक मिलते थे। हिंदी खबर आज आपको छांगुर बाबा के धर्मांतरण लोक की एक एक तस्वीर दिखाने जा रहा है। मैं उसी जगह पे आज खड़ा हूँ जहाँ पर जो है बाबा रहा करता था। ये वही बेडरूम है जहाँ से बाबा जो है तमाम चीज़ें अपनी गतिविधियों को संचालित किया करता था और तमाम चीज़ें यहाँ पर रहते हुए वो किया करता था। बताया जाता है कि बाबा जो है यहाँ पर अपना रहते हुए अपना आशियाना बना के यहीं पर रहता था। नीतू और नवीन रोहरा भी यहीं पे रहा करती थी और जो है उसके तमाम सहयोगी यहाँ पर रहा करते थे। छांगुर बाबा के इस धर्मांतरण खेल में उसका साथ नीतू उर्फ नसरीन दे रही थी। नीतू को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। नीतू उर्फ नसरीन छांगुर बाबा का पूरा सहयोग कर रही थी। अब नीतू छांगुर बाबा का राज खोलेगी। एसटीएफ की जांच में पता चला है कि मुंबई के रहने वाले नवीन रोहरा, उसकी पत्नी नीतू और बेटी समाले पिछले 3-4 साल से उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के रेहरा माफी गांव में रह रहे थे। नीतू सिंधी समाज से है। छांगुर बाबा के संपर्क में आने के बाद नीतू ने धर्म परिवर्तन का फैसला कर लिया। छांगुर बाबा ने न केवल नीतू बल्कि पूरे परिवार का ब्रेन वॉश कर इस्लाम धर्म कबूल करवा दिया। इसके बाद नवीन रोहरा ने अपना नाम जमालुद्दीन, नीतू ने अपना नाम नसरीन और समाले ने अपना नाम सबीहा रख लिया। इसके बाद ये पूरा परिवार छांगुर बाबा के साथ मिलकर धर्मांतरण करवाने लगा। नीतू उर्फ नसरीन ने हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाने और ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन कराने में अहम भूमिका निभाई। जांच में यह भी पता चला है कि नीतू ही जात के हिसाब से लड़कियों की रेट लिस्ट तय करती थी। इसके बाद उन्हें पैसे देकर धर्मांतरण कराया जाता था। छांगुर बाबा की कथित गर्लफ्रेंड नीतू वोहरा जिस बेडरूम में रहती थी और जहां से बाबा के आदेश पर धर्मांतरण का खेल खेलती थी, हिंदी खबर की टीम उस जगह भी पहुंची। ये बेडरूम है। यहाँ पर नवनीन नीतू रोहरा जो कि अभी बंद है वो रहा करती थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम सामान जो है बिखरे हुए पड़े हुए हैं। ये एक मोबाइल फ़ोन भी पड़ा हुआ है और ये तमाम चीज़ें यहाँ पर बिखरी हुई पड़ी हुई हैं। ये वेइंग मशीन है और ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। ये जो कबर्ड्स देख सकते हैं, ये तमाम चीज़ें देख सकते हैं आप। यहाँ पर ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। बताया जाता है कि यहीं से वो तमाम चीज़ें संचालित होती थी। जो पूरा गिरोह था वो यहीं से तमाम चीज़ें संचालित होती थी। मैं आपको ये किचन एरिया दिखाना चाहूँगा। ये इसका किचन एरिया है और ये इतना बड़ा किचन एरिया है। यहीं से जो है खाना वगैरह और तमाम चीज़ें बना करती थी। और मैं आपको अब छत पे ले चलूँगा जहाँ से आप देख पाएंगे कि आज जो कार्रवाई चल रही है वो कितनी बड़ी कार्रवाई चल रही है। ये एक और बेडरूम है जहाँ पर राशन वगैरह रखा हुआ है और तमाम चीज़ें रखी हुई हैं और ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं कि ये दूसरा बेडरूम है। इसी तरह से इस घर में कई बेडरूम हैं और कई चीज़ें हैं। अवैध धर्मांतरण, विदेशी फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला जैसे मामलों में गिरफ्तार हो चुके बलरामपुर के छांगुर बाबा केस की पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसमें चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बाबा का धर्मांतरण नेटवर्क कई देशों से जुड़ा हुआ पाया गया और पुलिस अब छांगुर बाबा के राइट हैंड के रूप में काम करने वाला मोहम्मद अहमद खान की तलाश में जुटी है। लखनऊ की एक न्यायालय ने मोहम्मद अहमद खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। बता दें कि मोहम्मद अहमद खान उतरौला कोतवाली क्षेत्र के नया नगर गांव का रहने वाला है और इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। मोहम्मद अहमद खान छांगुर बाबा की सभी प्रॉपर्टी का लेखा जोखा रखता था और कई प्रॉपर्टी में वो हिस्सेदार भी है। मोहम्मद अहमद खान छांगुर बाबा की पुणे की प्रॉपर्टी का भी एक बड़ा हिस्सेदार है। मोहम्मद अहमद खान छांगुर बाबा के लिए लाइजनिंग का भी काम करता था और वो ज्यादातर समय पुणे में बिताता था। योगी राज में किसी भी तरह के अपराध की कोई गुंजाइश नहीं है और छांगुर बाबा ने तो हिंदू बहन बेटियों को धर्मांतरण के जाल में फंसाकर महापाप किया है। ऐसे में उसे ऐसी सजा मिलेगी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। उसकी शुरुआत हो चुकी है।
धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा के महल पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हो रही है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।